अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मेरे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। कल जनाब पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ़ रहनुमाओं को रिलीफ़ दिए जाने का एक सिलसिला थोड़ा सा चल पड़ा है, क्योंकि जिसमें कल अस्लम इकबाल साहब थे, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया और वहाँ पर अपनी दरख्वास्त ज़मानत दायर की, जिसके बाद उनको ज़मानत की उनकी मंजूर कर ली गई और उनको राहदारी ज़मानत दे दी गई। इसके बाद सुनने में ये आया मियाँ हमाद अरश साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, सनम जावेद हैं, महमूद रशीद साहब हैं और चंद लोग हैं जिनको पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ़ मिलने का इम्कान मौजूद है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसे रहनुमा हैं जो पेशावर हाई कोर्ट से रजू करना चाह रहे हैं। जो कुछ लोग रूपोश थे या अब वो मंजर आम पर आ गए हैं और वो अपनी ज़मानत करवाना चाहते हैं। इससे पहले जनाब जो सेनेटर थे फैसल जावेद साहब, उनको भी पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानत मिली। तो इस तरह बहुत सारे तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जिनको पेशावर हाई कोर्ट से अब तक ज़मानत मिल चुकी है। बहरहाल आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि और कौन-कौन से लोग हैं जिनको वहाँ से कुछ रिलीफ़ मिलता है। तो ये तो थी थोड़ी सी रिलीफ़ की खबरें। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं अपनी आवाम का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जनाब उन्होंने मुझे इतना मैंडेट दिया और उनके मुताबिक तकरीबन वो 180 सीटें जीत चुके हैं। लेकिन इस सिस्टम ने नताइज में कुछ ऐसी हेर फेर की जिसके बाद अब उनके आज़ाद उम्मीदवारों की तकरीबन तादाद 93 है। बहरहाल इसमें बहुत सारे ऐसे नताइज हैं जिनको उनके उम्मीदवारों की तरफ से चैलेंज भी किया गया है। बहुत सारों पर स्टे ऑर्डर जारी हो चुका है, बहुत सारों के नताइज रुक गए हैं और बहुत सारे लोगों के नोटिफिकेशन भी रोक दिए गए हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके कामयाबी के नोटिफिकेशन भी रोके गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इससे पहले हमने देखा कि 3-4 दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोगों का आपस में एक मुश्तरका इजलास हुआ और उसके बाद उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने आज़ाद उम्मीदवार हैं वो सब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करें, ताकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो अपनी जमात की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके लिए इलेक्शन कमीशन से रजू कर सकें। बहरहाल इमरान खान साहब के हुक्मनामे के बाद जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो आज़ाद हैसियत से मैदान में लड़े थे और वो कामयाब हुए, उन्होंने अक्सर लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शिरकत कर चुके हैं। अब तक तकरीबन 82 उम्मीदवार हैं जो कि उसमें इत्तेहाद में शामिल हो चुके हैं। अब उसमें से चंद और लोग हैं जिनके कुछ लोगों के रिज़ल्ट के स्टे ऑर्डर हो चुके हैं, कुछ लोगों के नताइज को रोका जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। बहरहाल अब ये तो देखना है कि उनको मखसूस नशिस्तें कब मिलती हैं और कैसे मिलती हैं। बहरहाल इस पर जो ख़बरें आप मिलेंगी वो इंशाल्लाह वो आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम दूसरी तरफ देखें तो नून लीग और पीपल्स पार्टी का कहना है कि जनाब हमारे नंबर गेम पूरी हैं। अब देखना ये है कि हुकूमत वो बनाते हैं या सुन्नी इत्तेहाद बनाता है, जिसमें अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। बहरहाल ये अब आने वाले दिनों में 1-2 दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास जो है 29 फरवरी को बुलाया गया है। इससे मतलब ये है कि 29 फरवरी को अगर जो इजलास होगा तो उसमें ऐन मुमकिन है कि जनाब वज़ीर आज़म के जो इंतख़ाब है उसके लिए भी वहाँ पर एक जो है कि मतलब कि जिसे कहते हैं कि एक पोलिंग करवाई जाए और वहाँ पर उम्मीदवार जो हैं जो कौमी असम्बली में जाएंगे वो अपने जो उनका उम्मीदवार होगा उसके हक़ में वोट डालेंगे। तो बहरहाल देखते हैं जी कि अब जो वज़ीर आज़म का इंतख़ाब है वो कब होता है। बहरहाल ये तो कुछ थी ख़बरें, लेकिन अभी तक इतने दिन गुज़रने के बावजूद भी बड़ी अजीब सी बात है कि 14-15 दिन गुज़र गए हैं, लेकिन अभी तक कहीं पर भी हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल नहीं हुआ। सोचने की बात यह है कि वफाक में भी और सूबों में भी अभी तक कुछ चीज़ें हैं वो फाइनलाइज़ नहीं हो सकी। बहरहाल बाकी खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब ने अली अमीन गुंडापुर साहब को वज़ीर आला के लिए नामज़द किया, जबकि पंजाब में जनाब नवाज शरीफ साहब ने मरीम साहिबा को नामज़द कर दिया है वज़ीर आला का। तो बहरहाल इसी तरह कुछ चीज़ें हैं
बहरहाल देखते हैं मज़ीद आने वाले दिनों में क्या ख़बरें होती हैं इस मुतल्लिक़ और क्या चीज़ें सामने आएंगी। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि इलेक्शन गुजरने के बावजूद भी कुछ दिन पहले एक वीडियो चली, सहाफ़ी साहब हैं राय साकिब, उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें दिखाया गया कि जनाब इलेक्शन गुजरने के बावजूद भी बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं, और वो बैलेट पेपर थे नेशनल असम्बली 15 मानसेरा के, जहाँ पर नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे थे और वहाँ से वो हार गए थे। जिसके बाद उन्होंने दरख्वास्त दी कि जनाब उस हलके का जो नतीजा है उसको रोक दिया जाए। लेकिन बहरहाल जी, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं कि इस निज़ाम में किस किस तरह के कारनामे होते हैं और किस किस तरह के जनाब कार्रवाइयाँ होती हैं। इसके साथ साथ अब आपको मज़ीद कुछ और चीज़ें बता दूं, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि जनाब जो इमरान खान साहब के वकला है, उन्होंने इमरान खान साहब की जो तोशाखाना में सज़ा है और इसके साथ जो साइफ़र केस की सज़ा है, उनके मुतल्लिक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ाओं को कलअदम करार देने के लिए दरख्वास्तें दायर कर दी हैं, लेकिन अभी तक उन पर समाअत के लिए तारीख़ मुकर्रर नहीं हुई। बहरहाल ये कुछ ऐसी खबरें थीं जो मैंने कहा आपसे शेयर करें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में कुछ और ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए जहाँ भी रहें खुश रहें और बाहिफ़ाज़त रहें। अल्लाह हाफ़िज़।